नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच शुरू कर दी है। परिवार को इंसाफ मिलेगा। पूछताछ की शुरुआत हुई है सुशांत के घरेलू स्टाफ नीरज से। नीरज पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद है। वो उस वक्त फ्लैट में था जब लॉक तोड़कर सुशांत के कमरे का दरवाजा खोला गया और कमरे के अंदर कथित तौर पर पंखे से लटका सुशांत का शव मिला। सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। अच्छा मैं तब देखा तो सर पंखे में बिल्कुल फांस लगा के लटके हुए, तो सिद्धार्थ ने नीचे उतारा। नीरज एक्टर सुशांत सिंह का हाउसकीपर और कुक। सीबीआई ने इसी शख्स से पूछताछ कर सुशांत केस की जांच शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक नीरज से 14 जून के पूरे घटनाक्रम से लेकर इससे पहले सुशांत के इर्द गिर्द की तमाम गतिविधियों को लेकर सवाल किए। नीरज के बयान को सीआरपी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया है। किरदारों से जो उस वक्त घर में मौजूद थे, चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे नीरज कुक हो, चाबी वाला हो जिसको बुलाया गया था, जैसा सिद्धार्थ पिठानी ने दावा किया, उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। और शायद यही वजह है कि शुरुआत सीबीआई की टीम ने कर दी है। गेस्ट हाउस में जो नीरज कुक है उससे पूछताछ करेगी। नीरज से मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस भी पूछताछ कर चुकी है। आज तक के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें बिहार पुलिस के अधिकारी सुशांत के घर होने वाली पार्टियों को लेकर नीरज से पूछताछ करते नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी चलती रहती थी तो खर्च किसका होता था? कार्ड वगैरह साहब का मोबाइल वगैरह सर का होता था। कभी कभार अपना भी करते थे, पर हमें इतना खर्चे के बारे में तो हमें इतना पता नहीं कि कौन करता था। पर सर के घर नहीं हो रहे तो सर का ही आइडिया लगा लो, सर का ही हो रहा है। कार्ड किसके पास कर सकते हैं? सर कार्ड कभी रियामैन के पास रहता था और कभी वो हाउस मैनेजर है उनके पास रहता था। कोई लड़ाई झगड़ा अभी तक कोई ऐसी गाली गलौज अभी तक कभी हुआ नहीं। घटना ही मिल गया वो जो गई तो उसके बाद उन्हें कितना मिलता था? 8 तारीख के आसपास गई थी वो, 14 तारीख को ऐसा घटना हुआ। सुशांत केस की गुत्थी सुलझाने में नीरज अहम है। नीरज वो शख्स है जो उस दिन सुशांत के फ्लैट में मौजूद था, बल्कि सुबह से लेकर सुशांत के कमरे का दरवाजा खुलने तक हर अहम घटनाक्रम का गवाह भी था। उस रोज सुशांत के फ्लैट में नीरज के अलावा सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और केशव भी मौजूद था। 14 जून को फ्लैट में क्या हुआ था, इस बारे में नीरज से सुबह से लेकर दोपहर तक की हर गतिविधि के बारे में विस्तार से पूछताछ की गई। 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा। बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। हालांकि सुशांत के पिता के वकील जूस वाली बात पर सवाल उठा रहे हैं। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से। तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। नीरज के मुताबिक जूस और नारियल पानी लेकर सुशांत ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था, क्योंकि कुछ देर बाद जब नौकर सुशांत से ये पूछने लगा कि लंच में क्या लेंगे तो उनका दरवाजा बंद था और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नीरज के मुताबिक इसके बाद हर 15 से 20 मिनट में घर में मौजूद अलग अलग लोग दरवाजे को नॉक करते रहे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सुशांत के फोन को भी रिंग किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे खटखटाया तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर जो सिद्धार्थ ने उनके पास सर का नंबर है, हमारे पास नहीं, उन्हीं के पास। तो सर को 2 बार उन्होंने कॉल किया तो बेल बज रहा था, रिप्लाई नहीं आया कोई। तो रिप्लाई नहीं आया तो फिर सब ने एक बार ट्राई करा। तो ट्राई करने के बाद फिर हमने सोचा चाबी ढूंढ लेते हैं, सो ही रहे होंगे तो कोई बात नहीं, खोल के हल्का सा देख भी लेंगे, कोई बात नहीं, क्या बात है नहीं है। कभी बाथरूम में फंस गए तो कभी लॉक तो नहीं लग गया, कुछ दिमाग में हमें, पर हमारे दिमाग में ये चीज़ भी नहीं चल रहा था कि कुछ सर गलत काम कर सकते हैं।
आखिरकार सिद्धार्थ पिठानी ने एक चाबी वाले को बुलाया और दरवाजे का लॉक तोड़ डाला। इसके बाद सबसे पहले सिद्धार्थ कमरे के अंदर गया। फिर क्या हुआ, नीरज की जुबानी सुनिए। सिद्धार्थ ने नीचे उतारा तो हमने पेट वेट दबाया, छाती दबाई, सीना दबाया। हमें लगा कि कुछ थोड़ा बहुत अगर सांस वांस रहेगी तो हो जाएगा, कुछ ले जाएंगे। पर काफ़ी टाइम हो चुका था, घंटे भर उन्हें हो चुका था, बॉडी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। सीबीआई जांच में नीरज अहम कड़ी हो सकता है, लेकिन अहम सवाल ये है कि नीरज ने सीबीआई के सामने भी वही बोला जो अब तक बोलता रहा। क्या सीबीआई इससे कोई नई जानकारी निकाल पाई? श्रुति बड़जात्या और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। तो इधर सीबीआई पूछताछ कर रही है। सुशांत केस में ताबड़तोड़ शुरुआत हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने डायरी, मोबाइल, लैपटॉप, तमाम जो निजी सामान था वो सब अब सौंप दिया है मुंबई पुलिस ने सीबीआई को। सुशांत का लैपटॉप, सुशांत का मोबाइल, सुशांत की डायरी, जूस का वो गिलास, फंदे वाला वो टुकड़ा, सुशांत के कपड़े, बेडशीट, कंबल, ऑटोप्सी रिपोर्ट, पंचनामा रिपोर्ट। सीबीआई तक अब ये तमाम चीजें पहुंच चुकी है जिनके जरिए सुशांत सिंह की मौत के राज धीरे धीरे खुलते जाएंगे। साफ होता जाएगा कि वो क्या वजहें थीं, वो कौन से हालात थे जिनके चलते सुशांत ने खुदकुशी की, या फिर ये खुदकुशी का मामला है भी या नहीं। सीबीआई ने सबसे पहले सुशांत के उस स्टाफ से पूछताछ की है जिसने आखिरी बार सुशांत को जूस पिलाया था। 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए। तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। वो जाने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया। नीरज चश्मदीद हैं, ऐसे और भी चश्मदीद हैं जो फ्लैट नंबर 601 का राज जानते हैं। उन सब से सीबीआई एक एक कर आज नहीं तो कल पूछताछ करेगी। मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सुशांत की डायरी, 3 मोबाइल और लैपटॉप सौंपा है। डायरी से सीबीआई को सुशांत की मानसिक हालत का पता चल सकता है। डायरी में सुशांत की जुबानी कुछ कहानी दर्ज हो सकती है। लैपटॉप से सीबीआई को सुशांत की निजी और पेशेवर जिंदगी से जुड़ी जानकारी हासिल हो सकती है। मोबाइल का कॉल डिटेल बताएगा आखिरी दिनों में क्या और किनसे बात कर रहे थे सुशांत। सीबीआई को सुशांत के अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे हैं। यह अपार्टमेंट में आने जाने वालों का राज खोलने में मददगार हो सकता है। हरे रंग का वो कपड़ा भी अब सीबीआई के पास है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसी के सहारे सुशांत फंदे से झूले और जिस पर परिवार वाले सवाल उठाते रहे हैं। ये सस्पेक्टेड मर्डर है और ये प्लांट मर्डर है और इसमें हर जगह कहीं न कहीं इसको दबाने का, छुपाने का प्रयास किया गया है। चाहे वो हॉस्पिटल मैनेज करने की बात हो, उसके आवाज से नजदीक कोई और हॉस्पिटल था, उसमें क्यों नहीं ले जाया गया? उसी हॉस्पिटल में क्यों ले जाया गया जहां हर जगह आत्महत्या दिखाया जाता है और उसको हत्या को आत्महत्या करार दिया जाता है? तो ये तमाम चीजें सस्पेक्टेड चीज है। सीबीआई मोर्चे पर उतर आई है तो उम्मीद करनी चाहिए कि सच जरूर सामने आएगा। दिव्येश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो कुक हो, स्टाफ हो, डीसीपी हो, सबसे पूछताछ हो रही है। इस बीच आपको बताएं सुशांत और रिया के रहस्यमय रिश्ते में अब फिल्मकार महेश भट्ट की एंट्री हो गई है। आज तक को रिया और महेश भट्ट की व्हाट्सएप पर हुई बातचीत की डिटेल्स मिली है। बातचीत से साफ है कि रिया और सुशांत के रिश्ते में जो कुछ चल रहा था उसकी जानकारी महेश भट्ट को थी, जिसे महेश भट्ट ने अपनी फिल्म जलेबी का किरदार बनाया। वो आयशा बनकर महेश भट्ट और रिया के रिश्ते में भी मौजूद थी। जब रिया और सुशांत के रिश्ते की नैया तूफान में डामाडोल हो रही थी तो महेश भट्ट पतवार बनकर रिया के साथ खड़े थे। दोनों की व्हाट्सएप बातचीत से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आयशा अब आगे बढ़ गई है सर, भारी मन में सुकून के साथ। आपका पिछला कॉल आंखें खोल देने वाला था। आप मेरे प्यारे हो,
आप पहले भी थे और अब भी हैं। पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। सुना आपने, आयशा यानी कि महेश भट्ट के लिए निजी जिंदगी में रिया आयशा ही थी। रियल लाइफ की आयशा को महेश भट्ट ने रचा बुना था, तो रियल लाइफ की रिया के लिए भी महेश भट्ट मददगार बनकर खड़े थे। व्हाट्सएप पर दोनों की बातचीत से पता चलता है कि जब रिया सुशांत से रिश्ते को लेकर हताश और परेशान थी, तो महेश भट्ट उन्हें हौसला दे रहे थे। तुम बच्ची हो मेरी, मेरा बच्चा। मुझे हल्का महसूस हुआ। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल से हैं। शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए। किस्मत को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। इस कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन चैट को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती अपने रिश्ते से खुश नहीं थी और वो खुद इस रिश्ते से बाहर जाना चाहती थी। यहाँ आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि व्हाट्सएप चैट 8 जून की है। ये वही तारीख है जिस दिन सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी और इसी 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था। घर छोड़ने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच आगे क्या बातचीत हुई वो भी सुनिए। आप सही थे, इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। सिर्फ फिल्म के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ बहुत अलग था। आपके बोले हुए हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूँ। इस बातचीत से साफ है कि रिया सुशांत से रिश्ते को लेकर हर बात महेश भट्ट से शेयर करती थी। सुशांत का घर छोड़ने की बात भी रिया ने महेश भट्ट को बताई थी। रिया की उलझनों, मुश्किलों को सुलझाने में महेश भट्ट पूरी मदद कर रहे थे। रिया के लिए महेश भट्ट कितने मायने रखते थे, ये इस बात से भी साफ हो जाता है। आपने मेरे पंखों को एक बार फिर उड़ान दी, एक जिंदगी में दूसरी बार। आराम करो। शांति। हैप्पी बर्थडे। मैं हंस रही हूँ। आई लव यू मेरे बेस्ट मैन। आपको गर्व महसूस कराऊंगी। सच, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत है। पीछे मुड़कर मत देखना। मैं वादा करती हूँ। आई लव यू। रिया के वकीलों ने जो पहले स्टेटमेंट जारी किया था, उससे ये बात साफ थी कि वो खुद तनाव में थी सुशांत की हालत को देखकर और वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन सुशांत के कहने पर, उनके इंसिस्टेंस पे वो बाहर गई। इस बातचीत से साफ है कि महेश भट्ट को रिया और सुशांत के रिश्ते में उतार चढ़ाव की पूरी जानकारी थी। शायद इसीलिए अब बहुत मुमकिन है कि महेश भट्ट को एक बार फिर से पूछताछ के लिए सीबीआई तक आना पड़े। साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर क्यों छोड़ा था। रिया के बयान में कहा गया है कि रिया ने सुशांत के कहने पर घर छोड़ा। घर छोड़ने का फैसला सुशांत की सहमति से ही हुआ था, लेकिन महेश भट्ट से व्हाट्सएप चैट से ऐसा लगता है जैसे रिया अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई। रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट 2 बार ली गई है, 4-5 बार उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है एंड अवश्य हर एंगल से तपास इसमें की जा रही है। 8 जून को फ्लैट नंबर 601 में क्या हुआ था? 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई रिया? 8 जून को मर्जी से सुशांत को छोड़कर गई रिया। 8 जून को तनातनी के बाद रिया ने छोड़ा घर। 8 जून 2020 सुशांत केस की सबसे अहम तारीख। यही वो दिन था जब दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी और यही वो दिन भी था जब रिया चक्रवर्ती सुशांत को छोड़कर चली गई। लेकिन सवाल है क्यों? क्या सुशांत और रिया ने प्लान किया था दोनों कुछ अलग अलग रहेंगे, या खुद रिया ने रिश्ते में आई कड़वाहट की वजह से सुशांत का घर छोड़ने का फैसला लिया? 8 जून की गुत्थी को समझने के लिए पहले रिया का बयान देखिए, जो उनके वकील सतीश मान शिंदे की तरफ से जारी किया गया। सुशांत लगातार अपने परिवार को बुला रहे थे। वो मुंबई से बाहर जाने का फैसला बताना चाहते थे। कई दिनों की कॉल और फोन पर रोने के बाद सुशांत की बहन नीतू 8 जून को साथ रहने के लिए तैयार हुई। इसकी वजह से सुशांत ने रिया से थोड़ी देर के लिए अपने पेरेंट्स के साथ रहने का आग्रह किया।
इस बयान को सच माना जाए तो रिया तनातनी के चलते नहीं बल्कि सुशांत के आग्रह पर थोड़े दिनों के लिए घर छोड़कर गई थी। बयान में 8 जून के वाकये का आगे भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है, रिया एंजाइटी से परेशान थी, उसे दौरे आ रहे थे, इस वजह से सुशांत का व्यवहार भी बिगड़ रहा था। रिया खुद अपने परिवार से मिलना चाहती थी, लेकिन सुशांत को छोड़ने को लेकर वो असहज थी। 8 जून को ही रिया का थेरेपी सेशन था, वो दोपहर को जाना चाहती थी, लेकिन सुशांत ने बहन मीतू के आने से पहले चले जाने को कहा। रिया को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। जाते हुए वो सुशांत से कह कर गई, किसी मदद की जरूरत हो तो जरूर बताएं। यानी कि इस बयान के मुताबिक रिया खुद नहीं जाना चाहती थी, सुशांत ने उसे घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया। अब आप महेश भट्ट से रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप पर हुई बातचीत भी देखिए। आयशा अब आगे बढ़ गई है सर, भारी मन में सुकून के साथ। आपका पिछला कॉल आंखें खोल देने वाला था। आप मेरे प्यारे हो, आप पहले भी थे और अब भी हैं। पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। एक तरफ रिया का अपना बयान, दूसरी तरफ महेश भट्ट से ये बातचीत जिसमें रिश्ते तोड़कर सुकून और भारी मन से आगे बढ़ने की बात कर रही हैं। तो सवाल है कि 8 जून का सच क्या है? रिया और सुशांत के रिश्ते का सच क्या है? देवेश सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। सच सामने लाने की अब अग्नि परीक्षा सीबीआई के लिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे, लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।